क्या लगता है कि सचमुच में जो है कुर्मी जाति है वो आदिवासी है? देखिए, आज मेरा पास सबूत है। ये शिबू सोरेन झारखंड आंदोलनकारी था, लेकिन उसका बेटा तो आंदोलनकारी नहीं ना है, इसलिए आंदोलनकारी का दर्द उसको कैसे पता होगा? ये तो आंदोलन देखा ही नहीं होगा। और मैं ईडी को धन्यवाद दूंगा कि आप 2-4 ठो नोटिस और करे, कम से कम यहाँ झारखंड के भला हो जाए लोगों का। राज्यपाल को भी बोलेंगे आप 2-4 ठो लिफाफा खोलिए जल्दी से जल्दी, कम से कम बहाली हो जाए 5 लाख लोगों का। झारखंड के बेरोजगार युवकों का अगर नोटिस से बहाली हो रहा तो बहुत धन्यवाद देंगे ईडी को। साहेबगंज से बड़ा अगर ये हुआ होगा तो कोल्हान में हुआ। आयरन और माइंस में, हमारे सरायकला में पत्थर के पहाड़ खोद दिया गया है, इसलिए जांच की विषय है। हमको लगता है यहाँ 1000 करोड़ का होगा तो वहाँ 1000 करोड़ का होगा कोल्हान में। या तो मेरा संविधानिक अधिकार दीजिए, नहीं तो शेड्यूल एरिया का ख़त्म कीजिए, क्योंकि हमारे जाति को ही गिनती करके लोग 50% शेड्यूल एरिया बनाने का भी एक नियम होता है ना। तो नियम 50% जनसंख्या, उस समय दिखाया गया था 50% जनसंख्या, तो हमारे जाति का भी ये को जोड़ करके लोग आदिवासी सूची में दिखा दिया था। कई सालों का आंदोलन, कई सालों का संघर्ष, ना जाने कितनों ने अपना प्राण गंवाया था, तब जाके हमने झारखंड पाया था। नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं लोकल खबर, और आने वाले 15 नवंबर को फिर एक बार झारखंड स्थापना दिवस मनाया जाएगा। मगर इस 22 वर्षों में क्या सचमुच में सपनों का झारखंड पूरा हो पाया है? यहाँ के युवाओं को रोजगार मिल पाया है? आज भी जो कच्चे मकान थे वो क्या पक्के हो पाए हैं? और तमाम जो आंदोलनकारी जो झारखंड आंदोलन में शहीद हुए थे उनको श्रद्धांजलि मिल पाई है? और वर्तमान की जो राजनीति है वो कैसे चल रही है? इन तमाम मुद्दों में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं सामाजिक कार्यकर्ता अनिल महतो जी। अनिल महतो जी कोल्हान से आते थे हैं और इन्होंने निर्मल दा और विनोद बिहारी महतो जी के साथ आंदोलन को तीव्र गति दिया था, और तब जाके हमें झारखंड मिला था। सबसे पहले अनिल जी, आपका स्वागत है लोकल खबर में। आपको भी धन्यवाद। 15 तारीख को फिर से झारखंड स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। क्या लगता है जिन मुद्दों के साथ झारखंड को अलग किया गया, आज सपनों का झारखंड आपको पूर्ण होता दिख रहा है? उनका 10% भी आज तक पूरा नहीं हुआ। हम लोग तो चाहते थे जिस झारखंड का परिकल्पना हम लोग किए थे उसका अगर आधा भी होता तो हम मान जाते कि झारखंड में आज झारखंडियों का झारखंड है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि उसका 10% भी 10% भी कुछ हुआ। जो भी नेता यहाँ बने झारखंड में 2000 से लेकर 2000 आज तक, सब ने केवल अपना लूट खसट का झारखंड को अड्डा बना दिया, मतलब झूठ खेती। इससे आगे कुछ मेरा नज़र में इससे आगे कुछ नहीं लगता। एक चीज़ और है अनिल जी कि बहुत से जो आंदोलनकारी थे जो शहीद हो गए, जो आज वृद्धावस्था में है, जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, आज भी उनको पहचाना नहीं गया है। आज भी उन्हें जो पेंशन का लाभ है वो नहीं मिल पा रहा। उसको कैसे देखते हैं? उसका भी झारखंड सरकार उसमें भी फेल है। वर्तमान में आंदोलनकारी के बेटे की सरकार है, जेएमएम की सरकार है। असल में ये शिबू सोरेन झारखंड आंदोलनकारी था, लेकिन उसका बेटा तो आंदोलनकारी नहीं ना है, इसलिए आंदोलनकारी का दर्द उसको कैसे पता होगा? ये तो आंदोलन देखा ही नहीं होगा। इसलिए कि मैं इनका बड़ा भाई से मेरा दोस्ती था, वो भी 95 में जब वो विधायक बन करके जमशेदपुर में आए निर्मल महतो का शहीद वेदी पर, तब मेरा दुर्गा सोरेन से परिचय हुआ कि ये गुरुजी के बेटे हैं। और ये से क्या बोलते हैं, दुमका से, जामा से विधायक चुन करके आए थे। और वहाँ एक चंपाई सोरेन हमारे जो मंत्री हैं उसने हमको परिचय कराया कि ये अनिल गुरुजी का बड़ा लड़का। कहीं ना कहीं जो झारखंड आंदोलन की लड़ाई थी
जल जंगल ज़मीन बचाने की लड़ाई थी। मगर जिस तरह से जो केंद्रीय एजेंसियां हैं विभिन्न जगहों पर रेड कर रही है, कई मंत्री इसके रेडार पर हैं, कई अधिकारी रेडार पर हैं और कई राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता भी इसके रेडार पर हैं, तो क्या लगता है कि जिस लिए आंदोलन किया गया, झारखंड अलग किया गया, आज वो पूर्ण हो गया है? वही तो मैं बोल रहा हूँ कि इसको लूटखंड बना दिया झारखंड ने, लूटखंड। और हमारे नेताओं को सब बाहरियों ने डुबाया। ये लोग को लगता ऐसा है कि अगर झारखंड के लोगों को हम साथ में रखें तो झारखंड का लोग शाम होते होते महुआ दारू हड़िया पी लेता है। तो ये लोग सोचा होगा कि अगर हम लोग लूटेंगे और झारखंडी का लोग नशा में बोल देगा कि अरे साला करोड़ों रुपया कहे कि हमारे लोग छुपा नहीं सकता, बता ही देगा। मेरे को भी अगर कोई देखेंगे हम अवैध काम कर रहे तो हम बता ही देंगे। इसलिए हमारे झारखंड के किसी भी नेता ने किसी लोगों को, मैं किसी नेता का ये नहीं कर रहा हूँ, सब नेता जितना भी झारखंड में आज बड़े बड़े हस्ती हुए, मंत्री संतरी बने, सबका बाहरी ही पिए क्यों है? इसलिए पिए हैं कि वो लोग किसी के सामने उजागर नहीं करता। लेकिन हमारे लोग, चाहे महतो रखिए, मुंडा रखिए, संताल रखिए, जब दोस्तों के साथ में बैठक ही होगा ना, खाने पीने का दौर, तो बता ही देगा कि मुख्यमंत्री ने 1 करोड़ रुपया वहाँ से लिया, ओम मंत्री ने 5 करोड़ वहाँ से लिया। इसलिए लोगों को डर लगे रहता है। लेकिन जब मुसीबत पड़ता है, बाहरी लोगों के कारण मुसीबत में आता है, तब ये लोग को दलित और आदिवासी नजर आता है। झारखंड राज्य में 32 का जो है आंदोलन चल रहा था, मगर उस समय सीएम जो है 32 को कैबिनेट में नहीं लाते हैं और जैसे ही जो तमाम एजेंसियां हैं या फिर जो चुनाव आयोग है हरकत में आता है, कैबिनेट से 32 का प्रस्ताव पास होता है और जैसे ही फिर सम्मन जारी होता है उसके बाद जो है विशेष सत्र जो है बुलाया गया है, जिसमें 1932 का जो खतियान पर बहस होगी और उसके साथ साथ ये भी जो IPRD से हमें सूचना आई है उसमें 2 चीज़ लिखी गई हैं, 1932 और अंतिम सर्वे सेटलमेंट के बारे में। क्या लगता है 32 का जो प्रस्ताव है, जो तमाम विधायक है, इसको सपोर्ट करेंगे विधानसभा में? हम यहाँ तो झारखंडी विधायक लोग को तो मेरे राय से करना ही चाहिए, लेकिन अगर ये राजनीतिक फायदा के लिए ला रहा है तब तो ये बिना मतलब का। और हमको जहाँ तक लगता है राजनीति में अपना फायदा के लिए ही ये सब ये कर रहा है। 9 शेड्यूल में भी जाएगा ये। हाँ, तो 9 शेड्यूल में ये जाता नहीं है और केंद्र में आपका सरकार है ही नहीं, तो बीजेपी क्यों आपको फायदा लेने देगा? आप यहीं लागू कीजिए ना भाई, कानून बना करके झारखंड में ही पहले लागू कीजिए। तो आप कर नहीं रहे हैं, बहाना कर रहे हैं कि उसके पाले में गेंद डाल दें उसको बदनाम करने के लिए, तो राजनीति का फायदा है। और मैं ईडी को धन्यवाद दूंगा कि आप 2-4 ठो नोटिस और करे, कम से कम यहाँ झारखंड के भला हो जाए लोगों का। राज्यपाल को भी बोलेंगे आप 2-4 ठो लिफाफा खोलिए, जल्दी से जल्दी कम से कम बहाली हो जाए 5 लाख लोगों का, झारखंड के जो बेरोजगार युवकों का अगर नोटिस से बहाली हो रहा तो बहुत धन्यवाद देंगे ईडी को। अभी देखिए अनिल जी, एक जो है मुद्दा चल रहा है पूरे झारखंड में, कुर्मी जाति आदिवासी है, कुर्मी जाति आदिवासी को लेकर आप भी उस बिरादरी से आते हैं, क्या लगता है कि सचमुच में जो है कुर्मी जाति है वो आदिवासी है? देखिए, आज मेरा पास सबूत है 1913 का नोटिफिकेशन, उसी में पहले बांग्लादेश जो आज हैं वहाँ से हम लोग को सबूत मिला। वो पाकिस्तान पहले बंटवारा हुआ, उसके बाद 1970 में 71 में बांग्लादेश, तो बांग्लादेश में करीब 70,000 कुर्मी है, वही आसपास संथाल उरांव लोग भी हैं। तो बांग्लादेश सरकार वहाँ अनुसूचित जनजाति में कुर्मी को साथ साथ में तमाम लोगों को रखा है, तो हमारे देश का ही ना था हिस्सा। इसका मतलब हम लोग थे। आज ये लोग नहीं माने, आम जनता विरोध नहीं कर रहा, इसमें कुछ नेताओं का, जिसको मतलब कुर्मी अगर बन जाते हैं तो उसको खतरा है, वैसे लोगों का विरोध है। आम जनता तो मेरे साथ हजारों संथाल, उरांव, मुंडा लोगों से मेरा दोस्ती है, कोई नहीं करता है। आपके भी तो जो समाज के नेता हैं वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। आप लोग कुर्मी को आदिवासी बनाने की मांग कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपके जो बिरादरी से नेता आते हैं वो नगर निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण की बात कर रहे हैं। आप लोग ओबीसी हैं या आदिवासी हैं, इसमें स्टैंड तो आपका खुद क्लियर नहीं है। जब तक ओबीसी में हम लोग हैं तो ओबीसी का तो हक लेना ही होगा। अभी तक हम लोग एसटी बने नहीं हैं, एसटी होगा तो ओबीसी छोड़ देंगे। खुल के तो कोई नेता आप लोग के साथ आ नहीं रहा है आदिवासी आंदोलन में। देखिए, नेता को डर है वोट्स का कारण से,
अगर आदिवासी का मामला ये कर देगा तो आदिवासी वोट छिटक जाएगा, इसलिए नेताओं की मजबूरी है। फिर तो वही हुआ कि जो कुर्मी वोट है उसको वो महत्व नहीं दे रहे हैं। देखिए अपनी अपनी समझ है। मैं तो झारखंड के लिए जान लड़ा दिए थे, लेकिन आप समाज के लिए एक बार लड़ाई एकदम हम लड़ेंगे। वो नेता आए या नहीं है उससे मतलब नहीं है, लेकिन समाज के साथ हूँ। और अब समाज की लड़ाई में अंतिम लड़ाई लड़ करके भले कुछ भी हो जाए। किस प्रकार की लड़ाई, कहाँ आप जाएंगे इस चीज़ को लेकर? मैं बोला ना, मैं तो शुरुआत 1 महीना के भीतर ही पहले जिला से डीसी को लिखूंगा कि संविधान के दायरे में हमारा हक देते हैं कि नहीं देते हैं, नहीं तो शेड्यूल एरिया को। क्योंकि 1950 में जिस समय हम लोग का जो गिनती हुआ था उस समय हम लोग को कुर्मी को भी एसटी में गिना गया था, और उसी जनसंख्या के आधार पर शेड्यूल क्षेत्र 1970 के आसपास लागू हुआ, जिसमें उसके बाद हम लोग बाहर हो गए। इसलिए बाहर हो गए कि हमारे ज़मीन को सरकार को लेना था। जैसे 1907 में टाटा स्टील बना, तो टाटा स्टील में आज भी लोग बोलते हैं कि नहीं महातो लोग कहाँ हैं, तो हम बोला सोनारी कदमा आदित्यपुर में महातो ही का घर है ना जी, अगल बगल में जितना है। तो ऐसे जमशेदपुर में जुगसलई, सक्ची, ये सब बड़ा बड़ा गांव था महातो लोगों का। आज वो महतो लोग कहाँ हैं? आज विस्थापित होने के बाद कहाँ है क्या है, यही तो सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। उस समय टिस्को जब बना, उस समय 1907 में बना, तो उस समय बंगाल सरकार का अधीन में आता था टाटा स्टील। झारखंड ये बिहार नहीं बना था, तो बंगाली लोग भरे। 1931 के बाद बिहार हुआ तो बिहार के लोग भर गए, झारखंड का लोग कहाँ चले गए कहाँ पता ही नहीं। लेकिन क्या कारण, इसके पीछे कारण क्या मानते हैं आप कि ठीक ढंग से जो है अभी तक झारखंड में कोई नीति नहीं बन पाई है, किसी तरह का कुछ प्लानिंग नहीं है झारखंड डेवलपमेंट को लेके, यहाँ के लोगों के बारे सोचते नहीं है नेता? कैसे देखते हैं आप इसको? हाँ, एकदम यहाँ का लोग के बारे में नहीं, वो अपने खाली सोचते हैं कि पता नहीं मरते समय भी वो कागज़ के नोट को लेके जाएंगे ना क्या, वो नोट का चक्कर में ही रहते हैं। इसीलिए ना आज ईडी फीडी का छप्पा पड़ रहा, और नहीं तो यहाँ का अगर नीति तो ये सोना का चिड़िया हो जाता झारखंड। इतना दौलत है हमारे ज़मीन के नीचे, जादूगोड़ा में यूरेनियम है, सोना का माइंस है, आपका कोल्हान क्षेत्र में खाली लोहा का ही पत्थर है। हमने तो एक बार भूटा सिंह को बोले थे 1989 में, मेरा डायलॉग को बाद में बहुत बार सूरज सिंह बेसरा बोला। हम दिल्ली में गए थे, हम चूँकि उसमें मेंबर नहीं था, बेसरा जी थे, शैलेंद्र महतो लोग थे, ये लोग था। लेकिन बाहर में जब भूटा जी छोड़ने के लिए निकले ना, भूटा सिंह जी, वो सारे आंदोलनकारी बातचीत करने वाले लोग को, तो उसमें मिसेस भी मेरा थी। तो भूटा सिंह बोले अरे आप लोग तोड़फोड़ क्यों करते हो, यहाँ पर हम लोग बैठक वाला ये था, चाय पीने का व्यवस्था। गृह मंत्री जी बोल रहे हैं कि आप तोड़फोड़ रेलवे लाइन क्यों उड़ाते हो झारखंडी भाई लोग। तो हम बोले वो अंग्रेज लोग का लाइन सब बिछा हुआ है, इसलिए हम लोग सोचते हैं उसको उखड़ करके नया, हम लोग का कोल्हान में बहुत लोहा का, इतने लोहा है कि हम लोग पूरा भारतवर्ष में सप्लाई कर सकते हैं, इसलिए सोचे नया नया रेल पटरी बना लेंगे, इसलिए उखाड़ दिए। जिस तरह से आज साहेबगंज में लूट मची है, 1000 करोड़ का जो है खनिज संपदा को जो है झारखंड का बेच दिया गया, क्या कोल्हान में भी ऐसी ही परिस्थिति है? एकदम। अभी पता नहीं ईडी साहब को, सीबीआई ईडी सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है कि नहीं पता है, इस न्यूज़ से हम बता देना चाहते हैं। साहेबगंज से बड़ा अगर ये हुआ होगा तो कोल्हान में हुआ। आयरन और माइंस में हमारे सरायकला में पत्थर के पहाड़ के पहाड़ खोद दिया गया है, इसलिए जांच की विषय है। हमको लगता है यहाँ 1000 करोड़ का होगा तो वहाँ 10,000 करोड़ का होगा कोल्हान में। क्या कि मेरा जानकारी में जो है, एक पूजा सिंगल के पहले एक सचिव था, खान सचिव, और श्रीनिवासन, वो माइंस वाला लोग से करीब 2000 करोड़ का अदायगी किया है, को अंधेरे में रख करके। पता नहीं सरकार को जानकारी है कि नहीं है, 2000 करोड़ का उगाही किया है वहाँ के माइंस वाला लोग से। इसलिए कि माइंस हमारा 2-4 मित्र भी है, माइंस वाले मालिक, ये इसी कारण से हमको वो लोग का जरिए हमको जानकारी है। एक तो शाह कंपनी है जिसमें कल सीबीआई आयकर विभाग का छापा पड़ा,
उसी से करीब 200 करोड़ का लेन देन किया। सरकार का शासन है, प्रशासन है, तमाम जो खुफिया विभाग है वो है, एसीबी है, फिर भी सरकार इन तमाम चीज़ों पर जान क्यों नहीं पा रही है कि इतनी की लूट चल रही है, इतनी जगह में माइनिंग हो रहा है, इनके जो अधिकारी हैं इस तरह का जो है खेल खेल रहे हैं। सारे लोग इसमें मिली भगत हैं, और क्या। फिर झारखंडियों की सरकार कहाँ रही? जो झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंडियों की सरकार कही जाती थी, झारखंडी पार्टी कही जाती थी, आज तो वो दिखाई नहीं दे रही। ना, एकदम नहीं, बिल्कुल नहीं। 100% बाहरी लोगों का हाथ में आज भी है। कहीं ना कहीं आप लोग का जो निर्मल दा का कमी है वो खेल रहा है। हाँ, हमको तो आज झारखंड में निर्मलदार कृष्णा माडी जैसे लोगों का ये कभी कभी हम चेहरा सोचते हैं सोते सोते, ये लोग अगर आज होते तो शायद ऐसा नहीं होता। आंदोलन का फिर एक बार मौका मिला है, आपका समाज आंदोलन पर है, क्या किस हद तक गुजर जाएंगे अनिल महतो जी आने वाले समय में? वैसे मेरा अंतिम लक्ष्य ही है कि समाज के लिए कुछ करें, भले उसमें मेरा जो होता है देखा जाएगा, उसको पीछे नहीं हटेंगे। हम शुरुआत कर देंगे अभी सरायकला डीसी को लिख करके कि भाई या तो मेरा संविधानिक अधिकार दीजिए, नहीं तो शेड्यूल एरिया का ख़त्म कीजिए, क्योंकि हमारे जाति को ही गिनती करके लोग 50% शेड्यूल एरिया बनाने का भी एक नियम होता है ना, तो नियम 50% जनसंख्या उस समय दिखाया गया था, 50% जनसंख्या, तो हमारे जाति का भी ये को जोड़ करके ये लोग आदिवासी सूची में दिखा दिया था। नहीं तो ये लोग आज भी अगर गिनती किया जाएगा, आज भी ये लोग जनसंख्या के आधार पर गिनती किया जाए तो ये लोग 26% से अधिक नहीं होंगे। 32 जनजाति है, उसके बावजूद भी ये लोग 26% होगा, 24% भरेगा कहाँ से? तो 24% कुर्मी लोग को ही दिखा करके ये लोग किया। बता दें कि पूरे राज्य भर में अभी कुर्मी को आदिवासी बनाने की मांग चल रही है, समाज उठा रहा है। साथ ही साथ जिस तरह से जो है 22 वर्ष झारखंड को बीत गए हैं और झारखंड का विकास नहीं हो पाया है, यह बहुत गंभीर विषय है। अब आने वाले दिनों में देखना है कि विधानसभा में जो है 1932 को लेकर बहस होगा और इस बहस में कितने जो स्थानीय विधायक हैं अब वह इसका समर्थन करते हैं। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहे लोकल खबर के साथ।